इसको मैं हटाता हूँ, पहले इसको ही समझते हैं, ठीक है, यहीं पर समझ लेते हैं। सिंपल है कि हमारा 440 है, ठीक है, इनपुट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और आउटपुट हमारा जितना भी है वो अलग चीज़ है यहाँ पे, और सिंगल फेस में हमारा 300 तक है, ठीक है। इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम ज़्यादा कैसे करना है और इसको कम ज़्यादा कैसे करना है, ये तो हमारा इनपुट करा। आउटपुट में भी हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे कम करना है, कैसे बढ़ाना है उसको, मतलब आउटपुट वोल्टेज की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो वोल्टेज की हो रही है, तो वोल्टेज को हम कम और ज्यादा कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आ गया, तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सीखने वाले हैं ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर आखिर हम अपने आउटपुट वोल्टेज को, मतलब कि जो हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर जो पावर जो बनाता है वो पावर को हम कम एंड ज्यादा कैसे करेंगे। एंड दूसरा जो हमारा खंबे से स्टेबलाइजर के अंदर जो पावर आ रहा है, हम उस खंबे के पावर को कम और ज्यादा कितना कर सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर बिल्कुल ही क्लियर तरीके से एंड क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का कोर्स को अगर ज्वाइन करना है तो घर बैठे आप सीख सकते हैं 1 महीने के अंदर और अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे, क्योंकि समझना भी बहुत जरूरी हो सकता है कि आपको बेसिक के बारे में पता भी हो, लेकिन कुछ हो सकता है कि बेसिक में कुछ चीजें आपको ना क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, क्योंकि बेसिक यहाँ पे मेन है, उसी के हिसाब से हमको यहाँ पे चलना भी है, ठीक है। सिंपल है कि यहाँ पे ये जो सर्किट है हमारा, ये आप इसको यूज किए हैं, कितना यूज किए हैं, कितने बार यूज किए हैं वो आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर ये करना है कि आखिर जो हम सर्किट को यूज किए हैं वो एक ही तरीके से यूज करते चले आए, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल समझिए कि ये जो सर्किट है ये है हमारा डबल फेज का। अब ये डबल फेज का जो सर्किट है इसको हम दो तरीके से चला सकते हैं, 140 से एंड 440 में, मतलब कि 140 से 440 में और 90 से 440 में, ठीक है। हमने इसको चलाया, बढ़िया तरीके से चलाते रहे, लेकिन अब इसी में हम कुछ चीजें और क्लियर करते हैं, जैसे कि इसमें टाइमर एंड हैकट भी मिलता है हमको। एक रिले इसमें, पहली वाली रिले हमारी 12 वोल्ट की यूज होती है, बाकी की इसमें 24 वोल्ट की यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया हमारा। दूसरा कि यहाँ पे जो सप्लाई देना होगा इसमें वो 24 वोल्ट का देना होगा, ठीक है, 24 वोल्ट से ये ऑपरेट होने वाला है। इसमें दो प्रीसेट भी दिया गया है हमको कि एक से हम अपना टाइमर को सेट कर सकते हैं, दूसरे से हम अपना वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्लियर हुआ। अब इसका थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये जो सर्किट है ये हमारा सिंगल फेज का है। सिंपल है कि 90 से 300 में यूज कर सकते हैं, 140 से 300 में यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा करेंगे तो 140 से 440 में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रीसेट दिया गया है, इसमें टाइमर हमारा एक ही तरीके से फिक्स रहता है, इसमें टाइमर को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रीसेट दिया गया कि हम अपने वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना वोल्टेज हमको चाहिए होगा उस हिसाब से हम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है कि इसमें जो 24 वोल्ट की रिले यूज हो रही है वो सभी 24 वोल्ट की ही यूज होती हैं, इसमें कोई भी ऐसा रिले 12 वोल्ट का नहीं यूज होता है। इसमें यूज होता है लेकिन इसमें नहीं यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चारों रिले हमारा 12 वोल्ट का यूज हो रहा है, टाइमर हैकट मिला करके वो सारा ही 24 वोल्ट का यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन किस प्रकार से करना है वो हमने बहुत सारी वीडियोस में क्लियर कर रखा है कि कैसे करके आखिर इनका हम कनेक्शन करेंगे या कैसे करके हमको क्या करना होगा, वो सारी क्लियर मैंने क्लियर तरीके से क्लियर कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में कि आखिर अब हमको 90 से 300 का चला रहे हैं इसको, या फिर इसको 90 से 440 में चला रहे हैं, तो इसके आउटपुट वोल्टेज को एंड इनपुट वोल्टेज को कैसे हम कम और ज्यादा कैसे करेंगे वो यहाँ पे अब अच्छे से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर करते हैं चीज। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल है कि हमारा ये 90 से 92 एंड 440, ठीक है, ये हमारा इनपुट है। अब जो हमको आउटपुट जो मिलता है, सिंपल है कि जितने पे हम सेट करते हैं तो उतना हमको आउटपुट मिल जाता है। 240 का क्या है 240 मिलेगा, 250 के 250 मिलेगा, 260 के 260 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी आउटपुट वोल्टेज को हमें समझना है और इसी आउटपुट के हिसाब से हमारा सब कुछ होना भी है। सिंपल है कि यहाँ पे हमारा सिंगल फेज का सर्किट है 92 एंड 300, हम अपने आउटपुट वोल्टेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिएगा कि सिंपल है कि अगर हमको 92 एंड 440 में हम कनेक्शन किए हैं,
ना किए हो तो मान लेता हूं कि 140 से और 440 में कनेक्शन किए हो, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी कनेक्शन किए हो। अब यहाँ पे आपका सिंपल है कि 140 वोल्टेज अगर हम देते हैं इनपुट, यहाँ पे अगर हम इनपुट देते हैं इधर से, तो हमको आउटपुट में 200 वोल्ट मिल जाता है, ठीक है। ये क्लियर है कि आउटपुट वोल्टेज जो हमको 200 वोल्ट मिल जाता है, कि अगर इनपुट हम 140 का दिए हैं तो आउटपुट में हमको 200 वोल्ट मिल जाता है, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। आप सपोज के मान लेता हूँ कि वोल्टेज यहाँ से इनपुट से हमारा जैसे ही बढ़ेगा, इनपुट से वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ रहा है। अब ये आउटपुट वोल्टेज कितना बढ़ेगा वो यहाँ पे देखिएगा। ये आउटपुट वोल्टेज हमारा जब तक बढ़ता रहेगा, जब तक कि हम अपने जो वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए जो सेटिंग किए हैं, जो हम अपने प्रीसेट से जो सेटिंग किए हैं इस सर्किट के हिसाब से, वहां तक जाएगा। सिंपल है कि हमने 250 पे सेट कर दिया। इस प्रीसेट के हिसाब से हमने 250 वोल्टेज को सेट कर दिया है। यहाँ पे क्लियर होगा आपको ये सर्किट इस प्रीसेट की मदद से। तो ये 250 तक जाएगा। 250 पे हमारा कड़ा से तुरंत कटअप लगा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 140 का इनपुट दिया तो हमको 200 वोल्ट का आउटपुट मिला, ठीक है। यहाँ पे जैसा इनपुट हमारा बढ़ेगा तो इधर हमारा आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अब इनपुट का जैसी वोल्टेज बढ़ेगा तो इधर आउटपुट में जाएगा, बढ़ेगा। तो आउटपुट में जैसे हमारा जहाँ पे हम जिस वोल्टेज पे कटअप को सेट किए उस वोल्टेज पे कटअप को लगा देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे समझिएगा कि आपने कटअप कितने वोल्टेज पे लगाया है वो यहाँ पे निर्भर करता है टोटली, ठीक है। आपने कटअप को कितने वोल्टेज पे लगाया है वो टोटल यहाँ पे निर्भर करता है। सपोज कि आपने 240 वोल्टेज पे कटअप लगाया है और आप उसके सारे ही स्टेप को चेक कर रहे हैं। पहले स्टेप को चेक कर लिया, दूसरे स्टेप को चेक कर लिया, तीसरे स्टेप को चेक कर लिया, इस तरीके से आपने 7 स्टेप चेक कर लिए। ये 7 स्टेप कार्ड है, यहाँ पे क्लियर हो जाए आपको, ये 7 स्टेप कार्ड है, ठीक है। तो आपने 7 स्टेप चेक कर लिए और जो हमारा जो हाई कट किया है वो फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं कि वो 440 पे कर दिया, ठीक है। आपका जो किया है वो 440 पे हाई कट कर दिया, या फिर 470 पे हो सकता है कर दिया हो, या फिर 490 पे कर दिया हो, ठीक है। आपका जो हाई कट किया है वो वोल्टेज के हिसाब से आपका हाई कट कर दिया है। सप्लाई पूरा आपका बंद हो गया आउटपुट का। अब यहाँ पे क्लियर क्या होता है कि हमारा इनपुट जितना था वो उतना ही है ना। अब यहाँ पे इनपुट को बढ़ाना कैसे, इनपुट की रेंज को कैसे बढ़ाना है वो यहाँ पे देखिएगा। देखिए अगर सिंपल है कि 240 का अगर हम यहाँ पे सेट किए हैं तो हमको अगर यहाँ पे हम 250 वोल्ट का अगर सेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो हाई कट वाला जो रहेगा सिस्टम वो आगे बढ़ेगा। कैसे, 250 पे किए, पहला स्टेप हो गया, फिर 250 पे दूसरा स्टेप हो गया, फिर 250 पे तीसरा स्टेप हो गया। इस तरीके से हमारा इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है ना। इनपुट वोल्टेज जब बढ़ रहा है तो हमारा आउटपुट वोल्टेज का जो कटअप है वो आगे बढ़ रहा है ना, पीछे थोड़ी ना हो रहा। नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। देखिए अगर हम 250 पे कटअप को लगाए हैं, पहले अगर हम लगाए थे 240 पे तो सिंपल है कि इनपुट हमारा पहुंच रहा था 240 पे कटअप लगा रहा था। अब 250 के कटअप को लगने के लिए हमारा इनपुट तो बढ़ेगा ना। जब इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तभी तो 250 पे कटअप लगेगा, सिंपल है। अब जब यहाँ पे 250 वोल्टेज का जब कटअप लग रहा है हमारा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनपुट वोल्टेज हमारा क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप में 250, फिर दूसरे स्टेप में 250, फिर तीसरे स्टेप में 250। तो इस तरीके से हमारे स्टेप जैसी आगे बढ़ रहे हैं, 7 स्टेप जैसी पूरा होता है तो यहाँ पे हमारा इनपुट के हिसाब से इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है ना। क्लियर है ना। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि जब हमारा इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है आगे की तरफ तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो लास्ट में जो हमारा मतलब कि जो लास्ट में हमारा हाई कट जो लगा है वो कितने पे लगा। अगर पहले हमारा सपोज के 470 पे लगा था, फिर वो हमारा लगेगा 500 पे। सपोज कि मान लेता हूं कि 520 पे लग गया तो आपका इनपुट बढ़ा। क्लियर है। अब यही फंडा इसमें भी है आउटपुट के वोल्टेज में। अब आउटपुट वोल्टेज को समझिए, सिंपल है कि अगर हमको आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से अपने इनपुट को कम करना है तो इनपुट आपका कम हो जाएगा। क्यों, हम आउटपुट वोल्टेज को 240 पर सेट कर दिए तो वही अगर हमारा 520 पे हाई कट कर रहा है या 500 पे हाई कट कर रहा है तो 470 पे करेगा। सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को तो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 240 पे लगा सकते हैं कटअप, 250 पे लगा सकते हैं, 260 पे लगा सकते हैं, 270 पे लगा सकते हैं। हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब जैसा हम जिस वोल्टेज के हिसाब से आउटपुट वोल्टेज का सेट करेंगे उसी हिसाब से हमारा इनपुट बढ़ेगा आगे। और जब इनपुट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा इनपुट रेंज जो रहेगा 140 से, सिंपल है कि 140 टू 440 का हम बनाए। अब तो ये हमारा कर रहा है 500 तक काम, वो तो करेगा। सिंपल है कि हमने अपना आउटपुट वोल्टेज को उसी हिसाब से मैनेज किया कि इनपुट हमको बढ़ाना और आउटपुट इनपुट वोल्टेज को अगर कम करना है
तो वहीं पे हमको आउटपुट वोल्टेज को अपने वैसे कम कर देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज को कैसे करके कम और ज्यादा कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपका क्लियर एंड कवर हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का कोर्स को ज्वाइन करना है तो घर बैठे आप सीख सकते हैं, 1 महीने के अंदर अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे आप दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल